साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज हर किसी की जुबान पर है। अपराध की दुनिया में ऐसा आतंक मचाए रखा है कि कुछ लोग खौफ में हैं, कुछ लोग बातें ही कर रहे हैं। साबरमती जेल में बंद है। गैंग हाई प्रोफाइल मर्डर, वसूली, इन सब चीजों को अंजाम दे रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जो मर्डर जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब से ली है, सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती दे डाली। अब लॉरेंस बिश्नोई के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिली। एनआईए की ओर से एक चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को फिरौती से बहुत लंबी चौड़ी रकम मिल रही है और वो सारे पैसे प्लॉट खरीदने में लगा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2019 से लेकर 21 के दौरान वसूली से बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, उसको थाईलैंड और कनाडा भेजा और इन दोनों देशों में उसने एक्सटॉर्शन मनी को इन्वेस्ट किया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वसूली के लिए अलग अलग कारोबारियों को अलग अलग तरीके से धमकी देता है। इसके लिए नामचीन हस्तियों को भी एक्सटॉर्शन के लिए धमकियां दी जाती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है और अभी हाल में आपने उसका एक नमूना देखा भी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो जाल है वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर फैला हुआ है। शराब व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, ट्रक ऑपरेटर्स हो, मंडी तक में बंदूक के दम पर पैसे ऐंठे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए जो क्रिमिनल और गैंगस्टर्स हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, ये सब जो नेक्सस है, इससे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पैसा आता है। छानबीन में इस बात का भी पता चला है कि अवैध शराब कारोबार और वसूली के जरिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उसको प्लॉट और जमीन में लॉरेंस इन्वेस्ट करता है, हथियार खरीदता है। एनआईए ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें काला जठेड़ी और संदीप का नाम भी है और बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। काला जठेड़ी का जो काला साम्राज्य है वो एनआईए के चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के दम पर, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसके दम पर शराब कारोबार से बहुत बड़ा बन चुका है। 11 जोन के शॉप का लाइसेंस जो है वो काला जठेड़ी को मिला था। काला जठेड़ी के कारोबार को बढ़ाने में कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें हर तरीके का साम दाम दंड भेद यूज करके सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाया गया। एनआईए ने दावा किया कि अब इन सारी चीजों को लेकर पुख्ता सबूत उसके पास है। गैंगस्टर लॉरेंस का अच्छा खासा जो समर्थन है वो उसको मजबूत बनाता है। जो उसकी पुश्तैनी जमीन है ना, वही करीब 7-7.5 करोड़ की है, लेकिन वो शान शौकत से जीने के उस ख्वाब से अपराध की दुनिया में आया और उसके बाद उसने बहुत पैसा कमाया। वो विदेशों से उसके लिए फंडिंग होती है, फिरौती से मोटी रकम आती है और अगर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा माने तो उसके पास अभी खुद अपने पास उसके पास करीब जेल में बैठे बैठे वो 5 करोड़ के ऊपर की संपत्ति उसके पास में है और कितनी बेनामी संपत्ति है वो अभी एनआईए खुलासा करेगी, जिसके जो ठोस सबूत उसने इकट्ठा किए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा होता है, ये जो पैसा आता है, ये आता कहां कहां से है और रेट लिस्ट क्या है। रेट लिस्ट भी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट के जो बातचीत है उसके मुताबिक करीब 700 शूटर हैं। अकूत पैसा है। पुलिस की माने तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह लॉरेंस गैंग चलता है। उस गैंग के हर गुर्गे का काम अलग है। शूटर का काम अलग है, लोकल गैंगस्टर का काम अलग है, रेकी करने का काम अलग है, लॉजिस्टिक सपोर्ट वालों का काम अलग है, लीगल टीम भी है, वो अलग काम कर रही है। गैंग को ऑपरेट करने में अनमोल बिश्नोई, गोल्डी वराड़, रोहित गोदारा,
ये कई गैंगस्टर हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सचिन बिश्नोई, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, काला राणा, ये अमेरिका में बैठे वो लोग हैं जो आर्म्स के डील में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आतंकवादियों से संबंध के जो गंभीर आरोप लगे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरी टीम पर लगे हैं, लॉरेंस बिश्नोई पर लगे हैं। और वो जो लाइफस्टाइल यूज करता है लॉरेंस बिश्नोई, वो बड़ी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल यूज करता है। उसको महंगे ब्रांड के जूते पसंद हैं, कपड़े ऐसे पसंद है जो महंगे ब्रांड्स के हों। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके हिसाब से वो अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए बहुत जमीन से जुड़कर काम करता है और वो लगातार उसको वैसे ही बढ़ा रहा है जैसे किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम बढ़ाया करता था। एक टीवी चैनल का खुलासा था, उसके मुताबिक जो उसकी रेट लिस्ट है ना, उसमें 50 लाख से 10 करोड़ तक की फिरौती मांगी जाती है, जिसमें व्यापारी, बुकी, ज्वेलर्स, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री, इन सब जगहों से पैसा जो है वो डिमांड किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। बुकी और लग्जरी कारों के जो शोरूम वाले हैं उनसे 5 करोड़ तक रंगदारी मांगी जाती है, जबकि म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़ तक मांगी जाती है। बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर्स की हैसियत के हिसाब से फिरौती मांगी जाती है तकरीबन 2 से 5 करोड़। जो ज्वेलरी वाले हैं वो 1 से 2 करोड़ में, प्रॉपर्टी डीलर 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट वाले उनको 50 से 1 करोड़ के बीच में मामला सेटल करने को कहा जाता है। सटोरिये हैं वो 5-5 करोड़ रुपए तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहुंचाते हैं। कॉल सेंटर चलाने वाले जो अवैध कॉल सेंटर चलाते हैं 2 करोड़ उनसे डिमांड की जाती है। शराब कारोबारी उनसे 3 करोड़ तक डिमांड की जाती है। हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। आप सोचिए, ये रेट लिस्ट बताती है कि अगर इस रेट लिस्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की संपत्ति का अंदाजा लगाया जाए तो यकीन मानिए वो संपत्ति बहुत बड़ा लेवल तक, बहुत बड़े लेवल तक पहुंच रही है। और एनआईए के पास कई पुख्ता जानकारी है जिसके मुताबिक वो कई बड़े खुलासे कर सकती है। तो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हर खबर पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ पथ। जय हिंद।